1 अगस्त 2023 के धारणा वरदान स्लोगन सुने। आज शिव परमपिता शिव बाबा ने कहा, बच्चों, कोई भी कार्य करते हुए, अपने घर का या दफ्तर का कोई बिजनेस करते हुए इसमें याद रहे कि सेवा के लिए ये हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा के निमित्त ये कर रहा हूँ। तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी और जितनी सेवा करेंगे उतनी ही तुम्हें खुशी आएगी। सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी, तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा की बुद्धि विजयी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। बाबा ने कहा वरदान में कि अपने बच्चों पिता की श्रेष्ठ श्रीमत पर चलकर के श्रेष्ठ बनना है और सभी अपने कर्मों को ध्यान रखना है कि कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, ना गलत बोलना है, ना किसी से क्रोध करना है। ये तुम्हें ध्यान रखना है, धारण करना है। स्लोगन है बच्चों, बाबा ने कहा कि शिव परमपिता परमात्मा तुम्हारा आया है इस वक्त तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए। फिर सतगुरु बन साथ ले जाते हैं शांति धाम, सतयुग में सुखी में बनाते हैं तुम्हें। सत एक ही गॉडफादर शिव बाबा को कहा जाता है। उनका यह है सत्संग, सत्संग तारे अभी विनाश होना है। सबको शांति धाम सुख धाम की याद करना है। कहते हैं कि नैया पार लगाओ, हम विषय सागर में पड़े हुए हैं। बाबा आओ, भगवान आओ, तो बाप को आना पड़ता है। शांति धाम में याद करना है तुमको। सुख धाम जाने के लिए आधा कल्प है सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। फिर बच्चों, पतित भोगी हो गया ना, जब बिल्कुल ही सब गलत कर्म करने लगते हैं तो भोगने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। योगी नहीं उनको कहेंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाकर तुम्हें पद पाना है। तुम बच्चों सो तुम पा रहे हो। बाप कितनी अच्छी रीत समझा रहा है। समझाने वाला है ज्ञान का सागर, दूसरा कोई मनुष्य हो ना सके। मनुष्य ज्ञान सागर नहीं हो सकता। यह बाबा अपने को ज्ञान सागर नहीं कहते। तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। ज्ञान सागर से तुम सारा ज्ञान पूरा ज्ञान ले लेते हो। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्ट्री का नॉलेज स्टूडेंट हब कर लेते हैं, वैसे ही फिर बैरिस्टर बन जाते हैं। कोई वकील बन जाता है, कोई दरोगा बन जाता है। तो तुम बच्चे सारे ज्ञान सागर को जानते हो और ज्ञान सागर से अपनी ज्ञान लेते हो। अपने ज्ञान लेकर के अपने अच्छे से जीवन यापन करते हो। बाप आए हैं तुमको दुख से सुखी बनाने। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा लेते, उनका अधिकार लेते हो। बाबा ने कहा इस नॉलेज से तुम बच्चों देवी देवता सदा के लिए सुखी बन जाते हो। जैसे देवी देवता सुखी थे वैसे ही तुम बच्चे बन जाते हो। अभी तुम ईश्वरी की शरण में आते हो। बाबा तुमको 21 जन्म का माया के बंधन से छुड़ा लेते हैं। बाबा कितना सहज समझाते हैं। कहते हैं आपको आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया है। बच्चे कहते अब बाप आए हैं तो बैकुंठ का मालिक तुम्हें बनाएंगे। तो बच्चों तुम्हें प्रतिज्ञा करनी है कि पवित्र बनेंगे बाबा जरूर, अपवित्र नहीं बनेंगे। पवित्र बन कर के अपने घर की संभाल करेंगे, घर को मंदिर बनाएंगे और सभी कर्म अच्छे करेंगे, दुखी से सुखी बनेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें क्या धारण करना है, क्रोध कभी नहीं करना है। और क्रोध नहीं करना, क्रोध ही सबसे बड़ा अवगुण है, सबसे बड़ी अग्नि है। धारणा में बाबा ने कहा श्रीमत पर पतित मनुष्यों को जो भी परेशान है उसको भी तुम शांति दो, उसको भी ज्ञान दो। बाप का पूरा तुम्हें मददगार बनना है। बाबा कहते बच्चे मददगार बनेंगे सेवा करने के लिए। ज्ञान का सागर सारा ज्ञान तुम्हारे में है, बाबा के में है, जैसे बच्चों में है। सभी कोई भी ड्यूटी बजाते हुए अपने स्वयं सेवाधारी समझना। कुछ भी घर का काम काज करो, सेवा, सब में सेवा समाई हुई है। बाबा ने कहा सेवा की याद करो और तुम्हें
अपने घर का नाम रोशन करना है, अपने घर में अच्छे अच्छे कर्म करने, किसी को भी दुख नहीं देना है, ना क्रोध करना है, सबकी अच्छी बातों को धारण करना है। गफलत में नहीं पड़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है, ये बहुत समय कीमती है। इसलिए बाबा कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो बच्चों, तो तुम दुखी से सुखी बनोगे और तुम्हें नई दुनिया में आना है, नए जन्म की तैयारी करनी है। सेवा आपके पास स्वतः चली आएगी। जब तुम्हारे मन में सेवा का भाव होगा तो सेवा स्वतः चली आएगी। तो तुम्हें सेवा करते करते खुशी भी बहुत बढ़ेगी। तो खुशी बढ़ेगी, तुम्हें प्रत्यक्ष खुशी मिलेगी, जो भी से तो डबल फल के अधिकारी बन जाओगे। याद और सेवा बुद्धि में विजय होगी, तो सदा ही फल तुम खाते रहोगे, जैसे प्रत्यक्ष फल। इस स्लोगन फिर बाबा ने होमवर्क दिया है कि जो सदा बच्चे खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। देखो बाबा ने वरदान दिया है, बाबा ने स्लोगन दिया है। तो बच्चों तुम्हें सदा खुशहाल रहना है, तो सबके प्रिय बनना है। तो ऐसे कर्म करो जो कि सबके प्रिय बनो, सबकी दुआएं कमाओ। जहाँ पैसा काम आता है और वहाँ दुआएं नहीं होती तो पैसा भी नहीं काम आता। दुआएं लेना है, दुआएं देना है, और यही ध्यान रखना है बच्चों। तुम्हें अपना कर्म अच्छे से करते चलो। शिव बाबा की संतान हो तुम्हें भगवान पढ़ाने वाला है। तुम्हें इस बात का नाज होना चाहिए, तुम्हें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि एक भगवान को सब याद करते हैं, कृपा लेते हैं। कृपा दे दो, सुखी बना दो, और तुम बच्चों का स्वयं हुआ पिता भगवान है, तो तुम्हें तो हर चीज़ की सब भरपूर मिल रही है। बाबा ने कहा बच्चों तुम्हारी सफलता तुम्हारी हर कर्म में समाई हुई है। जो भी कर्म करोगे, कोई भी कार्य करो, सब में सफलता समाई हुई है। बाप आकर संपूर्ण विकारियों को अच्छे से समझ देते हैं, शरणागति होती है उन बच्चों की, तभी सब रिफ्यूजी है तो पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है। ओम शांति।